न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषाहार। मतलब खाना खाने से आपको जो पोषण मिलता है उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषाहार जिसे हम कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे मिलता है, और एनिमल्स में कैसे बनता है, एंड एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जाने से पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम कहते हैं पोषाहार, बट इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस of obtaining or you can say assimilation and utilization of food. सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। ये जो क्रिया होती है, ऑब्टेनिंग मतलब आपका जो खाना है उसको ऑब्टेन, उसको लाने के लिए उसको आप कैसे इकट्ठा करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑब्टेनिंग आप उसको कैसे लेते हो, उसको लेने की जो क्रिया होती है वो कैसे लेते हो वो। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब उसका उपयोग कैसे करते हो। वो जो खाना आप खाते हो, जैसे फूड जो आपने लिया है, जैसे अपन ने पहले भी बात करी कि लिविंग बींग्स जो है उन सबको जीने के लिए दे नीड फूड। फूड क्यों चाहिए? उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उनका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबके लिए उन्हें क्या चाहिए? फूड इज नेसेसरी फॉर देम, राइट। सो अब ये जो फूड है, ये जो न्यूट्रिशन है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जो फूड होता है उसको आप कैसे ऑब्टेन करोगे, एसिमिलेट इकट्ठा कैसे करोगे, और उसका यूज कैसे करोगे ताकि आपको उससे क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, ताकि आप आपकी जो भी डे टू डे वर्क है वो आप प्रोसेस कैरी ऑन कर सको। सो जैसे अब न्यूट्रिशन में आपको बताते हैं कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, जैसे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, राइट। तो ये सब जो न्यूट्रिशन ये आपको मिलते कौन से फूड से? जैसे न्यूट्रिशन हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं सीरियल से। सीरियल्स मतलब हो गए अनाज से, जैसे कि हो गया आपका वीट हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, राइट। तो ये सब होते हैं कि ये इन सब से आप जब इनको कंज्यूम करते हो, आप जब इनको खाते हो, गेहूँ ऑब्वियसली आप डायरेक्ट नहीं खाते हो, उसको पका के खाते हो, रोटी जो आप बोलते हो या चावल खाते हो, तो इन सब से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। प्रोटीन आपको मिलते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब होती है दालें, जो दाल हो गई, जैसे मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, काली दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, जो भी दालें, उन सबसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। फैट्स आपको मिलते हैं ऑयल और घी से। इनमें सबसे ज्यादा फैट होता है, और आप इसके थोड़ा सा कंज्यूम करोगे क्वांटिटी, तो थोड़े से आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मतलब बहुत सारा फैट आपको मिल जाएगा। एंड विटामिन्स आपको मिलता है, जैसे मिल्क से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, दूध से मिलता है, या आप मीट वगैरह खाते हैं, इन सबसे आपको विटामिन्स भी मिलता है, और वही चीज़ों से आपको मिनरल्स भी मिलता है। तो आप खाली ऐसे नहीं बोल सकते आप गेहूँ खाओगे तो आपको खाली कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। गेहूँ में आपको दूसरी चीज़ें या दूसरा न्यूट्रिशन भी मिल सकता है। सो न्यूट्रिशन अपन को जरूरी नहीं खाली एक चीज़ खाएगी तो आपको सारा का सारा न्यूट्रिशन मिल गया। तो आपको सारी न्यूट्रिशन, ये जो होता है, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे न्यूट्रिशन आपको मिलने चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो आप खाली एक किसी पर्टिकुलर आपने एक चीज़ खाली तो उससे आपको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपको वीट से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, या दाल से आप खाओगे तो खाली प्रोटीन मिलेगा, तो एक न्यूट्रिशन इनफ नहीं होता। इसलिए अपन अपना जो खाना होता है, जैसे अपन सुबह अपन मिल्क कंज्यूम करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में मिल्क या चाय आप जो भी लेते हो वो कंज्यूम करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में अपन रोटी चपाती खाते हैं, फिर कभी कभी शाम को अपन दाल चावल खा लेते हैं। ऐसे आप अलग अलग वैरायटी के खाना खाते हैं, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाते हैं, जिससे क्या होगा? आपको अलग अलग वैरायटी का आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, और आपका जो पोषण है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरा पोषण मिलेगा, खाली एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी, ताकि आपको किसी एक चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए हम सारे टाइप के खाने खाते हैं। जैसे ऑयल और भी अपन जो भी सब्जी बनाते हैं उस सब में अपन ऑयल डालते हैं,
राइट, घी अपन रोटी पे लगाते हैं, तो ऐसे अपन को सारी के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। सो अगेन अगर अपन रिवाइज करते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और एसिमिलेटिंग, तो ये जो क्रिया होती है जिसमें अपन ये सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है, ये सारा का सारा इसको ऑब्टेन करते हैं, एसिमिलेट मतलब इन सबको इकट्ठा करके खाते हैं। जैसे अपन जो अपना प्रॉपर डाइट होता है, तो अपन उसमें देखिए तो खाली अपन चावल नहीं खाते या खाली अपन व्हीट नहीं खाते, गेहूं नहीं खाते, अपन क्या करते हैं, गेहूं की रोटी बना के, या खाली रोटी नहीं खाते, अपन क्या करते हैं, रोटी के साथ में दाल चावल, फिर उसके अंदर दाल चावल के अंदर ऑयल भी होता है, घी भी होता है, फिर आप सुबह सुबह दूध भी पीते होते हैं। ये सारा का सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा करके एसिमिलेट करके एंड उसका क्या करता है, आप उसको खाते हो, फिर वो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है। उसको क्या करती है, यूटिलाइज मतलब उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करती है उस खाने को, और उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होते हैं सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड। एक तो वो न्यूट्रिशन प्रिपेयरिंग, एक टाइप होता है प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और एक टाइप होता है ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर्स, जिसमें वो अपना खाना किसी और से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर्स, जिसमें अपना खाना क्या करते हैं, अपने फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब ये जो होता है प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना बनाते हैं। लेट मी टेल यू, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना खाना कुक करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, वो मेक नहीं करते। अपन को जो खाना मिलता है, जैसे अपन ने पहले देखा, अपन गेहूं चावल या दूध या ये सब जो भी है, ये सब अपन को खाना किससे मिलता है, प्लांट्स या एनिमल्स प्रोडक्ट से। प्लांट्स अपन को मिल गए गेहूं चावल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जितनी सी सब्जियां वगैरह हो गई वो सब हमको मिलती है प्लांट से। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, मीट हो गया, एग्स हो गया, ये सब हमको मिलता है एनिमल्स से। तो अपना मेन सोर्स कौन सा है, फूड का जो सोर्स है मेन कौन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। सो तो अपना खाना कौन बनाता है, जो अपना खाना प्रिपेयर्ड है ओन फूड। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो जिसमें खाना अपना खुद बनाते हैं, और एक होता है ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर, जैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी और से ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में आप देख सकते हैं 2 वर्ड डिवाइड हो रहे हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से कोई चीज बनाना, खुद से। जैसे अपन बोलते हैं ऑटो रिक्शा, रिक्शा मतलब वो जो सेल्फ स्टार्ट होता है, राइट। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ मतलब अपने आप खुद से बनाना। ट्रॉप का मतलब हो गया नरिशमेंट, पोषण जो होता है वो। तो अपना नरिशमेंट, अपना जो पोषण है वो खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। वेयरएज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर्स मतलब उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, मतलब जो, और ट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, नरिशमेंट। सो नरिशमेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट किससे ऑब्टेन करते हैं, अदर्स मतलब कोई भी दूसरे जीव से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से या किसी और से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। सेल्फ नरिशमेंट, अदर्स, ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। सो जो अपना खाना खुद बना रहे, प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। वेयर जो अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल हो गया जितने भी ग्रीन प्लांट है, सारे प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉप्स नहीं बोल सकते। जितने भी ग्रीन प्लांट है, ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब मैं आपको थोड़े टाइम बाद में बताऊंगी कि ग्रीन मैंने प्लांट्स क्यों बोला, ग्रीन पे ज्यादा जोर क्यों डाला, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो
फोटोसिंथेसिस, इस वर्ड को आपने पहले भी सुना होगा। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऐसी क्रिया जिससे सारे के सारे जो हरे पौधे होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉप्स का जो एग्जांपल है जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से ऑब्टेन करते हैं वो है जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, मतलब ऐसे पौधे जो हरे नहीं होते, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो। देन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यस ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक टाइप का जानवर ही है। ह्यूमन बींग्स में किसमें आता है, एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ह्यूमन बींग्स का मतलब हो गया इंसान। सो अगेन आप रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। और एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या किससे ऑब्टेन करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, मतलब ये इन पे डिपेंड रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द फूड। सो अपना खाना जो खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ एंड ट्रॉप का मतलब हो गया नरिशमेंट। और जो अपना खाना किसी और पे डिपेंड रहते हैं उन्हें अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो का मतलब हो गया अदर्स, मतलब वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ट्रॉप्स का मतलब हो गया नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब पोषण, अपने पोषण के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिससे ग्रीन प्लांट्स जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जो भी पौधे हरे नहीं होते वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। या नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एनिमल्स भी किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे कि कुछ जो डाइट पौधे खाते हैं, जैसे गाय हो गई या गाय देख लो, गोट देख लो, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। या लॉयंस वगैरह अगर दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लॉयन खाता है डियर को, तो डियर क्या खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है। तो प्लांट्स भी अगर लॉयन डियर को खा रहा है तो वो प्लांट भी जो डियर के पेट में वो लॉयन के पेट में जा रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो लॉयंस प्लांट को खा रहा है, तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, राइट। एंड ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो भी क्या करते हैं, सारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। थैंक यू।